संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरस ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के हालात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अफगानिस्तान में ऑफिस और क्लासरूम से लड़कियां और महिलाएं लापता हैं। अपनी आधी आबादी को नकारते हुए कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ब्रिटेन के खुफिया संगठन MI5 ने सांसदों को यह चेतावनी देकर सनसनी फैला दी है कि संसद में चीन के महिला एजेंट सक्रिय हैं। गुरुवार को यह मामला सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ सांसद यान डंकन स्मिथ ने उठाया। उन्हें चीन का कटु आलोचक भी माना जाता है। इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर गुरुवार को करीब 3 रॉकेटों से हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों के जख्मी होने की सूचना है। यह जानकारी इराक के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने दी। यह इलाका राजनयिक मिशन के साथ ही इराक सरकार के लिए भी अहम माना जा रहा है। एस्ट्राजेनेका वैक्स जेवारिया के टीके की तीसरी बूस्टर खुराक के बाद कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी बढ़ने की बात सामने आई है। एंग्लो स्वीडिश बायोफार्म कंपनी ने गुरुवार को जारी अपने प्रारंभिक आंकड़ों में यह बात कही है। भारत ने यूएई के मालवाहक जहाज पर सवार 7 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और चालक दल सदस्यों और जहाज को तत्काल रिहा करने की अपील की। रबाबी नामक इस जहाज को यमन के हाउती विद्रोहियों ने 2 जनवरी को होदीदा बंदरगाह पर बंधक बना लिया था। वायु प्रदूषण पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। इसके बढ़ने के कई कारण हैं और उस पर नियंत्रण के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन वाहनों की दिनों दिन बढ़ती संख्या के कारण यातायात में जुड़े प्रदूषण भविष्य की पीढ़ी पर गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। इमरान खान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण मामले की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कदम उठाए हैं। पंजाब सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार को सौंपी गई नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। पाकिस्तान विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पर विचार सहित इमरान खान सरकार के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज करना शुरू कर दिया है। न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक पीडीएम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने बुधवार को कहा कि 25 जनवरी को सरकार विरोधी विपक्षी गठबंधन के वरिष्ठ नेतृत्व की बैठक होगी। अमेरिका ने भारत को स्पष्ट किया है कि S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के अधिग्रहण की प्रक्रिया को वो हतोत्साहित करेगा। इसके लिए वो भारत पर लगाए गए प्रेसिडेंशियल लॉ कार्ट्सा को हटाने की मांग के संबंध में अहम भू रणनीतिक सुझावों पर विचार भी करेगा। अमेरिकी कांग्रेस की एक अहम समिति ने भारत में अमेरिका के राजदूत के तौर पर लॉस एंजलिस के मेयर एरिक एम गारसेटी के नामांकन को मंजूरी दी है। गारसेटी के अलावा सीनेट की शक्तिशाली विदेशी संबंध समिति ने बुधवार को 11 अन्य राजदूतों के नामांकन को भी मंजूरी दी। ल्यूकेमिया सफेद रक्त कोशिकाओं का घातक कैंसर है, जिसके उपचार के बहुत कम तरीके मौजूद हैं। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि AML कोशिकाएं जिंदा रहने के लिए SCP4 नामक प्रोटीन पर निर्भर हैं। अमेरिका के प्रोफेसर क्रिस्टोफर बाकोफ और पूर्व स्नातक छात्र सोफिया ने इस बीमारी के लिए नए चिकित्सकीय दृष्टिकोण का पता लगाया। अवसाद रोधी और मानसिक रोगों की अन्य रोगों की दवाएं हृदय रोगियों के लिए बड़ा घातक साबित होती हैं। यह हालिया अध्ययन के मुताबिक इन दवाओं से हृदय रोगियों में जल्दी मौत का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। अनुसंधानकर्ताओं ने लीवर कैंसर में एक प्रोटीन और एक INC RNA मॉलिक्यूल की पहचान कर ली है। शोध में कहा गया है कि INC RNA की मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ाने से ट्यूमर सेल में जमा चर्बी कम हो जाती है। शोध में मिली जानकारी का भविष्य में कैंसर का बेहतर इलाज होने के साथ इसकी पहचान भी बेहतर तरीके से हो सकती है। काबुल में सभी क्षेत्रों की दर्जनों अफगान महिलाओं ने सरकारी नौकरी और समाज में महिलाओं को समान दर्जा दिलाने की मांग को लेकर तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाली कुछ महिलाएं पूर्व अफगानिस्तान सरकार में स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग में ऑफिसर थी।
नाइजीरियाई सरकार ने देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों के सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर से बाहर होने के 7 महीने बाद उस पर से प्रतिबंध हटा लिया है। देश के राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के महानिदेशक के अनुसार नाइजीरियाई राष्ट्रपति बुहारी ने देश में ट्विटर का संचालन फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। कोरोना महामारी के बीच WHO ने कोरोना के लिए 2 नई दवाओं की मंजूरी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर कोविड रोगियों के इलाज के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ इस्तेमाल की जाने वाली गठिया की दवा बारिसिटिनेब कारगर साबित हुई है। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर रॉकेट हमला किया गया है। इराकी सेना ने कहा कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास के खिलाफ रॉकेट हमले में एक बच्चा और एक महिला घायल हो गई हैं। यह एक दुर्लभ घटना है। इस तरह की घटना से इराकियों को चोट लगी है। कोविड संक्रमण और खास तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की तेज रफ्तार ने अमेरिका में हाहाकार मचा दिया है। गुरुवार को 8,51,910 नए संक्रमित आए। अस्पतालों में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,42,388 मरीज भर्ती किए गए। नतीजे में कई राज्यों में मेडिकल ढांचा चरमरा गया है। उत्तर कोरिया के ताज़ा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने एशियाई देश के 5 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने बाद में घोषणा की है कि वो संयुक्त राष्ट्र से भी और नए प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। बॉलीवुड फिल्मों से हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, लेकिन इस भाषा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 5 वैश्विक भाषाओं के साथ समुचित स्थान मिलना चाहिए। जोहान्सबर्ग में भारत की महावाणिज्य दूत अंजू रंजन ने विश्व हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में यह बात कही। ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ दायर यौन शोषण के मामले को अमेरिका की एक अदालत ने खारिज करने से इनकार कर दिया है। अब शाही परिवार के राजकुमार को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो जो भी भुगतनी पड़ेगी। बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी स्थित दोमहनी के पास गुरुवार शाम 5 बजे के करीब बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां बेपटरी होने से मरने वालों की संख्या अब 9 पहुंच गई है। हादसे में 4-5 बोगी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ रही है। उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है तो वहीं कोहरे की मोटी चादर से भी लोग परेशान हैं। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। भारत के मेक इन इंडिया अभियान और रक्षा क्षमता निर्माण कौशल को एक बड़ा बढ़ावा मिला है। फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के 374.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को नौसेना के लिए मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना की आपूर्ति के लिए स्वीकार कर लिया है। मकर संक्रांति के मौके पर वैश्विक सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 75 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। आयुष मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन कई देशों में किया गया था। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है। बीते 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर में ऐसा पहली बार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के 2,64,202 नए मामले सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अप्रैल और जून 2021 के बीच कोरोना के डेल्टा स्वरूप की घातक लहर में 2.40 लाख लोगों की मौत हो गई थी और आर्थिक सुधार बाधित हुआ था। निकट समय में फिर इसी तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। देश भर में शुक्रवार को मकर संक्रांति, भोगली बिहू, टुसु पूजा, पोंगल, सुकी, भोगी, माघी, खिचड़ी, पौष पर्व और उत्तरायण का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए सभी को बधाई दी है।
गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर तरह तरह की पतंगों से दुकानें सजी। इसमें कोविड-19 थीम समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेताओं, क्रिकेटरों की तस्वीरें भी शामिल हैं। हर साल की तरह पतंग बनाने वालों ने कुछ कॉमन थीम्स चुने हैं। इस साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन प्रभावित हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने घरों में पतंग उड़ाने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए बंदिशें लगाते समय अर्थव्यवस्था और आम लोगों की आजीविका पर भी गौर करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद चौतरफा गिरे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पर खेद प्रकट किया है। कोरोना की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई ऑनलाइन बैठक में चन्नी ने मोदी से कहा कि उनकी पंजाब यात्रा के दौरान जो भी कुछ हुआ उसका उन्हें खेद है। मौसम विभाग ने तेलंगाना में 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। दरअसल मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 3 दिन तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश होगी और साथ ही ओले गिरने की भी पूरी संभावना है। भिंड में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त शैलेंद्र बरुआ का प्रथम नगर आगमन हुआ, जहां एक और गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष रामो सिंह कुशवाहा और सरपंच संघ जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्रदेश सरकार से पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग की है। लाहौर में कुशवाहा समाज और युवा मौर्यवंशी सेना ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने वाले दयाशंकर सिन्हा के खिलाफ राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं रौन में भी सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पन्ना में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला मुख्यालय के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथी शामिल रहे। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि पहले की तरह मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। इंदौर में बीजेपी किसान मोर्चा के संभागीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी भी शामिल हुए। बैठक में किसानों के हितों के लिए बीजेपी द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर चर्चा की गई। मौके पर दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को सम्मान दिलाने का काम कर रही है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल अपने गृहनगर गोटेगांव पहुंचे, जहां मंत्री ने परिवारजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने 2 लहरों का सामना किया है, तीसरी लहर का भी सामना करेंगे। संसाधन देश में पर्याप्त है, फिर भी अनुशासन में रहना और मास्क लगाना जरूरी है। इंदौर में वन विकास निगम के रीजनल ऑफिस का उद्घाटन वन मंत्री विजय शाह ने किया। इस मौके पर विजय शाह ने कहा कि इंदौर संभाग सहित आसपास के क्षेत्र में वन क्षेत्र में काफी कमी आई है। इसी के चलते भोपाल और जबलपुर की तर्ज पर अब इंदौर में भी वन विकास निगम का रीजनल ऑफिस खोला गया है, ताकि वन विकास का काम कराया जा सके। नकली रेमडेसिविर मामले के आरोपी सरबजीत सिंह मोखा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से इस मामले की जानकारी मांगी है। गुजरात से करीब 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जबलपुर के सिटी अस्पताल पहुंचे थे और इसमें से 465 इंजेक्शन का इस्तेमाल सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने किया। जावरा कोर्ट परिसर में 4 दिन पहले एक वरिष्ठ अधिवक्ता इरशाद अख्तर से कुछ युवकों द्वारा हाथापाई करने का मामला सामने आया था। इसे लेकर वकील ने अपना कामकाज बंद कर हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मौके पर खरगोन के नवग्रह मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। भगवान सूर्य नारायण के दर्शन के लिए अल सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं ने कोविड गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा। रीवा के जने थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 महीने पहले दुष्कर्म का शिकार हुई 3 साल की मासूम बच्चे को न्याय मिल गया है। विशेष न्यायालय पास्को एक्ट 73 ने रेप के आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उज्जैन में नीलगंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया युवक स्मैक की सप्लाई करने के लिए राजस्थान से आया हुआ था, जिसकी सूचना मिलने पर नीलगंगा पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। साथ ही उसके पास से भारी मात्रा में स्मैक भी बरामद की, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम टेमरी के दतला नाला के पास खेत में अज्ञात युवक का पेड़ पर लटका शव मिला, जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए चमोली सीओ धन सिंह तोमर और एसडीएम जोशीमठ कुमकुमम जोशी के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। जोशीमठ मुख्यालय में फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने और आचार संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की। लखीमपुर खीरी के पलिया में खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से चालक ने कार से कूदकर बामुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं कार में आग लगते देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी के नौगवा मचगई में पुलिस ने एसएसपी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जिससे सुरक्षा व्यवस्था का माहौल बन सके। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के बीच विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए पुलिस विभाग ने अपने पुलिसकर्मियों को सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने पुलिसकर्मियों को बूस्टर डोज लगवाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई है। सोनभद्र जिले के घोरावल में विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घोरावल क्षेत्र के मुखा फॉल के जंगल में विवाहिता अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से घर जा रही थी। उसी वक्त 3 आरोपियों ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। जमीयत उलेमा ए हिंद ने अलीगढ़ में प्रस्तावित धर्म संसद का विरोध किया है। जमीयत ने चुनाव आयोग और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग की है। जमीयत ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। धर्म संसद का आयोजन चुनाव के दौरान समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए हो रहा है।